हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। चलिए आज एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज, और इसे समझने का कोशिश करते हैं प्रतिशत। परसेंटेज का ये सिंबल है, और आज के बाद आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि परसेंटेज मतलब पर 100 होता है। आज के बाद इस सिंबल को कहीं से भी आप रिमूव करोगे, उसके जगह पर आपको 1/100 लिखना होगा। प्रतिशत प्रति सैकड़ा को कहते हैं, और जहां से भी आज के बाद इस सिंबल को आप रिमूव करोगे वहां पे आपको 1/100 लिखना होगा। यहां पे मैं लिखा हूं 10%, और मुझे लगता है कि इस सिंबल का यूज मुझे नहीं करना है, मुझे इस सिंबल को हटाना है तो हटा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 क्रॉस अभी आपने सीखा, इस सिंबल का मतलब होता है 1/100, और ये कैंसिल आउट होगा और ये बन जाएगा क्या, 1/10। मतलब 10% 10वां हिस्सा होता है, और या आप यूं कह लो डिवाइडेड बाई 10 होता है। डिवाइडेड बाई 10 होता है, मतलब 10% कहने का मतलब अगर कोई किसी चीज का 10% मांग रहा है, इसका मतलब वो 10वां हिस्सा मांग रहा है, मतलब उसको वो 10 से डिवाइड करने की बात कर रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि 1% क्या है, तो 1% फिर से इस सिंबल को हम हटा सकते हैं, और क्या छोड़ेगा 1/100, और ये हो जाएगा 1/100। इसका मतलब ये हुआ डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 100। अगर मैं बात करूं 1% की, तो 1% 100वां हिस्सा होता है, 100 से डिवाइड करना। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि 0.1% है, तो 0.1 क्रॉस आप क्या 1/100, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1/1000, मतलब 1000 से डिवाइड करना क्या कहलाएगा 0.1%। मतलब अभी आपने सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज से फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए बस इस सिंबल को रिमूव करना होता है। मतलब आज के बाद अगर कहीं पे भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना होगा तो कोई चेंजिंग नहीं करने की जरूरत है, आपको इस सिंबल को हटाना है और इस सिंबल की जगह पे 1/100 पुट कर देना है। तो आपको अब मैंने 3 बेसिक एप्लीकेशन बताया, 10%, 1% एंड 0.1%। इससे आप दुनिया का कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं। अब हमने सीखा है, उसी चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने सीखा 10% इज नथिंग बट डिवाइडेड बाई 10, 1% is nothing but divided by 100, and 0.1% is nothing but divided by 1000। यहां तक तो आपको ये बात क्लियर होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर बात करूं कि x y z कोई नंबर है, अगर इसे 10 से डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे x y पॉइंट z। आपको पता है डेसिमल पुट हो जाएगा एक डिजिट के बाद। वैसे ही अगर x y z कोई नंबर है, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो x पॉइंट yz होगा, और x y z कोई नंबर है, इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट x y z होगा। इस बात को अगर आप समझ पा रहे हो, तो अगर मैं बोलूं कि 800 का 10% निकालिए, इसका 10% निकालिए, 10% निकालने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि 800 को 10 से डिवाइड कीजिए। आपको पता है 10% का मतलब 10 से डिवाइड करना होगा, तो आप इसे 80 बोलोगे। अगर आप बात करते हो 800 का 1%, तो आपको पता है 1% मतलब डिवाइडेड बाई 100 होगा, और 100 से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू 8 होगा। अगर 800 की बात करते हो और अगर 0.1% निकालना हो, तो आपको पता है 0.1% निकालना मतलब 1000 से डिवाइड करना, और ये वैल्यू 0.8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। वैसे ही सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि अगर 125 है, इसका मैं 10% निकालूं, तो आपको पता है 10% निकालना मतलब 10 से डिवाइड करना 12.5 होगा।
अगर 125 है इसका, अगर मैं 1% निकालूं 1%, तो आपको पता है 100 से डिवाइड होगा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 25, और 125 का अगर मैं चाहूं 0.1% निकालना तो क्या होगा 0.125। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे 800 है। अब अगर आपको 10% निकालने आता है कि 80 होगा, अभी अभी मैंने समझाया है, तो अगर मैं बोलूं कि 800 का 20% निकालिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसका डबल है, मतलब 2 टाइम्स है। अगर मैं ये बात करूं तो ये कितना है 2 टाइम्स, तो ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 160। होप ये बात आपको क्लियर है। अगर मैं बात करूं 800 है, 800 की अगर मैं 10% की बात करूं तो 10% कितना होगा 80, और अब मैं 800 के अगर मैं 30% की बात करता हूं तो ये कितना टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स और 240 हो जाएगा। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इस बात को समझिएगा। अगर मैं बोलता हूं कि 800 है, इस 800 का 10% तो आप बोलोगे क्या 80। अगर मैं बोलूं इस 800 का 5% बताइए तो 5% आप क्या बोलोगे, जस्ट इसका ये क्या है हाफ है, 1/2 टाइम्स है। 10% का आधा 5%, तो 80 का भी क्या होगा हाफ, 1/2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 40। ये होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। अगर मैं बात करता हूं 800 की, और 800 के 1% की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है 8 होगा। तो अगर मैं 800 के 2% की अगर मैं बात करता हूं तो अब आपको क्लियर होना चाहिए ये इसका डबल होगा, क्योंकि ये इसका डबल है। अगर मैं बात करूं 800 के 5% की, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 5%, 1% का कितना गुना है 5 गुना, तो 8 का 5 गुना 40 होगा, 8 का 5 गुना क्या होगा 40 होगा। सिमिलरली आप इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। अगर 800 है, अगर मैं 0.1% बोलूं, आपको पता है 0.1% मतलब 1000 से डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 0.8 या 80 पैसा या 0.8, दोनों बात क्या है सेम है। तो अगर मैं बोलूं 800 का 0.3%, अब मेरे को बताओ क्या होगा। आप कहोगे 0.1 का ये कितना टाइम्स है 3 टाइम्स, तो इसका भी कितना गुना होगा 3 टाइम्स होगा। 8 3 का क्या होगा 24, मतलब 2.4। ये आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए, ये आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। अब 800 है, इस 800 का अगर मैं बोलूं 10% कितना होगा, होप कि आपको आइडिया क्लियर है 80 होगा। अगर मैं बोलूं कि इसका 20% कितना होगा, होप आपको आइडिया क्लियर है, इसका डबल है तो इसका डबल होगा 160 होगा। मैं अगर बोलूं कि इसका 1% कितना है, तो होप आपको आइडिया क्लियर है और ये 8 होगा। और अगर मैं बोलूं कि 2% कितना होगा, तो आप 16 बोलोगे, आप 16 बोलोगे। अगर मैं बोलूं कि इसका 0.1% कितना होगा, तो आप बोलोगे 0.8 होगा। और अगर मैं बोलूं इसका 0.2% कितना होगा, तो आप बोलोगे 1.6 होगा, 1.6 होगा। ये बात आपको क्लियर होगा, मुझे जहां तक लगता है कि आप ये बात समझ पा रहे हो। अब 800 का मुझे सपोज 21.1% निकालना है, 21.1% निकालना है। अब कैसे निकाल पाओगे, इस बात को अब ध्यान से समझने का आप कोशिश कीजिएगा। अगर मुझे 21.1% निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ना सीखूंगा, और 10% इसमें 2 यूज हुआ है, 10% 2 यूज हुआ है कितना हो जाएगा 20%। 1% एक बार यूज हुआ है कितना हो जाएगा 1%, और 0.1% कितना बार यूज हुआ है एक बार, और 0. क्या हो जाएगा 1%। अगर मैं इस तीनों को ऐड कर दूं
तो 21.1% मिल जाएगा। अब आप मेरे को बताओ 10%, आप 800 का 10% निकालना जानते हो, 800 का 10% कितना, 80, तो 20% आपको निकालने आएगा, ये कितना हो जाएगा 160। 1% आपको इस 800 का निकालने आता है, कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत, 8 हो जाएगा। और आपका 0.1% निकालने आता है, ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 8। आप इन सभी को ऐड कर दोगे, आप ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 21.1%, और इन सभी को ऐड कर लो 168.8 होगा। कोई दिक्कत। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको करके समझाने का कोशिश करता हूं। मैं सिंपल सा एग्जांपल लिया हूं ताकि आप क्लियरली समझ पाओ। अगर मैं बात करूं कि 500 है और मुझे इसका 23.4% निकालना है, 23.4% निकालना है। कैसे निकाल पाओगे इसको, कैसे हम कर पाएंगे, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं यहां पे आपको 20%, 3% और 0.4% सोचना होगा। 20%, अब डायरेक्ट करते हैं। 10% तो 50 होता है, 20% कितना हो जाएगा 100, 1% तो 5 होता है, और 3% 15 होगा। इसका 1% 0.5 होगा, तो 4% 50 पैसा, 50 पैसा 4 बार मिलेगा तो 2 रुपया बनेगा, तो ये 2 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर लूं तो ये 23.4% होगा, और इन सभी को ऐड कर लो 117 होगा, 117 होगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। अब मैं अगर बात करूं कि 1650 है और इसका मुझे सपोज 42.5% निकालना है, 42.5% निकालना है। अब कैसे निकालोगे, तो पहले तो 40% आप निकालोगे। 40% कैसे निकल के आएगा, आप समझ पा रहे हो कि 10% 165 है, 165 का 4 गुना करना है, क्योंकि ये 10% क्या होगा 165, तो 4 गुना करेंगे। 4 गुना आप कैसे करेंगे, तो आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ये सोचो कि इसका अगर मैं डबल करूं तो 65 है, 65 में से या तो 15 हटा लो तो 330 हो जाएगा। ऐसे अगर आप सोचो कि 165 है और 165 का डबल मैं कर लेता हूं, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 + 1 13, और ये क्या हो जाएगा 2 और 1 3। तो यहां पे या तो आप इस तरीके से समझो कि 100 प्लस क्या है 60 और प्लस क्या है 5। अब इसको 4 गुना करना आपके लिए काफी इजी होगा। अगर इसको 4 टाइम्स करते हैं तो 4 पीछे क्या हो जाएगा 20, 6 का क्या हो जाएगा 240, और ये कितना हो जाएगा 400। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। 4 2 6 और 660 होगा, 660 होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या किया, ठीक है। अब आगे 2%, 1% की अगर मैं बात करूं तो 16 रुपये 50 पैसा है, 16 दूना 32 और 1 33। तो अगर मैं 2% की बात करूं तो यहाँ पे 33 होगा, 33 होगा। और 0.5, 1% की अगर मैं बात करूं तो 1% अभी अभी आपने देखा था कि 1% का जो वैल्यू था वो 16.5 था। तो इसके अगर मैं 0.5%, 1% का जस्ट आधा होगा तो ये हो जाएगा 8.25। अब आप इस तीनों को ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा 42.5%, तो यहाँ पे ऐड कर लो 8 3 क्या हो जाएगा 11, 6 3 9 10, और ये क्या हो जाएगा 7.25, 701.25। अब हमने जहां तक देखा कि हमने क्या सीख लिया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, अगर x% है और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो x क्रॉस परसेंटेज सिंबल को हटा के क्या पुट कर देना है 1/100, क्या पुट कर देना है 1/100। ये आपका परसेंटेज किस में चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा।
चलिए अगर मैं बात करूं 3 होल 3/5% की और मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, 5 के 15 और 3 5 3 8 18 हो जाएगा बटा 5 और गुना 1 बटा क्या हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 9/250, 9/250। ये फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अगर 75% की बात करता हूँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 75 क्रॉस क्या हो जाएगा 1/100 और ये हो जाएगा 3/4, 3/4। तो हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बात किया है। अब इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं 25% ऑफ 400, 25% ऑफ 400, तो आप इसे कैसे लिख पाओगे? तो आप इसे लिखते हो 25 क्रॉस परसेंटेज सिंबल हटाओगे 1/100 और क्रॉस कितना 400, आप यही चीज लिख पाओगे। और अगर मैं बोलूं कि 400% ऑफ 25, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा 25% ऑफ 400, आपने ये चीज हमें रिप्लाई किया। सभी जगह क्या है प्रोडक्ट है, 25 क्रॉस 1/100, क्यों परसेंटेज सिंबल हटा इनटू 400। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा 400 क्रॉस 1/100 क्रॉस 25। मेरे को बताइए क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो मेरे को बताओ इस दोनों में अगर मैं 400 को इधर लिख दूं 25 को इधर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स ये दोनों ही बात क्या है सेम है, ये दोनों ही बात क्या है सेम है। 25% ऑफ 400 बोल लूं या 400% ऑफ 25 बोल लूं, दोनों ही बातें क्या है सेम है। तो मैं अब जब भी परसेंटेज निकालना होगा तो मैं उस तरीके से समझने का कोशिश करूंगा। अगर मैं बोलूं 4% ऑफ 120, या सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं 500 इक्वल्स टू 1, बड़ा इजी सा है। या मैं बोलूं और इसी को मैं बोलूं 500% ऑफ 4 इक्वल्स टू 8, ये दोनों ही बातें क्या है सेम है। अब कैसे कर पाएंगे? तो दोनों ही इजी है मेरे लिए। मैं अगर 500 का 1% पूछूं तो आप क्या बोलोगे 5, और 4% चाहिए तो 4 गुना, 5 का 4 गुना चाहिए, ये क्या आएगा आंसर 20। यहां पे समझिएगा कि 4 अपने आप में 100% है, इसका कितना गुना है 5 गुना, क्योंकि 500% मैं चाह रहा हूं। 500% करने का मतलब 5 गुना मैं चाह रहा हूं। अगर इसका 5 गुना मैं बोलूंगा तो भी क्या आएगा 20। तो कहीं पे भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं बात करूं 75% ऑफ सपोज 200, अगर ये मैं बोलता हूं तो मैं ये ना सॉल्व करके मैं ये भी सॉल्व कर सकता हूं 200% ऑफ 75। अब 75 का 200% करने का मतलब क्या? आप चाहते हो कितना गुना? 2 गुना। 2 गुना चाहते हो तो 150। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि यहां पे आपको परसेंटेज सिंबल को रिमूव करने पे 1/100 होता है, इसीलिए एक बोडो मास एप्लीकेशन होता है। तो अगर मैं यहां पे इस बात को आज के बाद बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि x% ऑफ y इज सेम एज y% ऑफ x, y% ऑफ x, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको इन दोनों में से जो इजी लगे आप उसी को सॉल्व करो, इस दोनों में से जो इजी लगता है आप उसी को सॉल्व करोगे। अगला हम सीखने का कोशिश करते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है, कोई भी फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कर पाएंगे इस बात को ध्यान से समझिएगा। 1/10 है, इस 1/10 को
मैं 1 से गुना कर देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 को लिखने का हमारे पास हजारों लाखों वे है। 5/5 भी क्या है 1, 2/2 भी क्या है 1, 100/100 भी क्या है 1। तो आप 1/10 क्रॉस 100/100 लिख लो। अभी तक मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब वापस से मैंने इसको 1/10 क्रॉस 100 इंटू 1/100 कर लिया, कोई दिक्कत, 100 को इधर 1/100, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1/100 को मैं ये सिंबल के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस परसेंटेज सिंबल का मतलब होता है 1/100। तो यहां पे वापस से मैंने 1/10 क्रॉस 100 और इसको लिख दिया परसेंटेज, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताइए कि यहां पे जो चीज हमने सीखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, यहां पे तो आपका 10% आ ही गया। अब कैसे कन्वर्ट करना है इस बात को समझिए। ये क्या है 1 है, ये भी क्या है 1 है, ये पूरा का पूरा क्या था 1, और ये भी क्या है 1। तो आज के बाद इस बात को दिमाग में रखिएगा, 1 इज इक्विवेलेंट टू 100%। मतलब 1 और 100% में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों ही बातें क्या है बिल्कुल सेम है। कहीं से भी आप 1 को रिप्लेस करके 100% लिख सकते हो, या किसी भी दुनिया में किसी भी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज के बाद मैं किसी भी नंबर को 100% से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी फ्रैक्शन है, अगर x/y और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो x/y क्रॉस 1 के दूसरे नाम से गुना कर दूंगा, और 1 का दूसरा नाम क्या होगा 100%। मैं दुनिया में किसी भी चीज को 100% से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब यहाँ पे 3/5 फ्रैक्शन था, परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना था तो 3/5 क्रॉस 100%, और ये क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, ये 60% हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत, ये हो जाएगा क्या 60%। अगर 1/4 है, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 1/4 क्रॉस 100%, और ये क्या हो जाएगा 25%। तो मैं किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं 1 के दूसरे नाम से गुना करके, और 1 का दूसरा नाम है क्या, तो 1 का दूसरा नाम है 100%। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। अगर यहां पे मैं बात करूं कि 20% ऑफ A इक्वल्स टू 50% ऑफ B, तो यहां से मैं इस दोनों का रेशियो बड़ा इजीली निकाल सकता हूं। इस परसेंटेज सिंबल को मैं चाहूं तो दोनों ही जगह से हटा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां से A/B इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 5/2, 5/2। तो आज के बाद अगर रेशियो कहीं पे भी बनाना हो, ऐसा रिलेशन कहीं पे भी आता है 20% ऑफ A इक्वल्स टू 50% ऑफ B, तो आप रेशियो इजिली क्रिएट कर सकते हो। अब परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहां से हम लेके आएंगे, कैसे हम इस चीज को समझेंगे, वो चीज बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस बात को अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पे x% इक्वल्स टू y kg है, x% इक्वल्स टू क्या है y kg है, तो यहां से आप x से डिवाइड कर दो, इधर भी आप x से डिवाइड कर दो, तो यहां पे आपको मिलेगा 8% इक्वल्स टू y/x kg। कोई दिक्कत, y/x kg मतलब 1% अगर आपको किसी भी चीज का 1% इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप परसेंटेज साइड में जितना है उतना ही से डिवाइड कर दो, आपको 1% का वैल्यू मिल जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इस बात को समझिए कि अगर 17% इक्वल्स टू x माइनस वाई है, तो मुझे अगर 1% का वैल्यू चाहिए, अगर इफ ऐसा है 1% का वैल्यू चाहिए, तो मैं इधर भी 17 से डिवाइड करूंगा और इधर भी 17 से डिवाइड करूंगा। तो क्या मुझे 1% इक्विवेलेंट टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 17 नहीं मिल जाएगा क्या? कोई दिक्कत। अगर मैं यहां पे बोलूं कि राम % बराबर सीता है, तो 1% की अगर मैं बात करूं
तो सीता बाई राम नहीं होगा क्या, कोई दिक्कत। तो यहां पे ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि आप 1% कहीं से भी निकाल सकते हो। अब 1% आपको पता है, अगर x% इक्वल्स टू y kg है, इफ अगर ऐसा है, तो अगर आपको k% निकालना हो तो कैसे निकाल पाएंगे? k% निकालने के लिए y बाई एक्स क्रॉस k हो जाएगा, क्रॉस k kg हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आपने इधर डिवाइड किया होगा x से, तो इधर भी आप डिवाइड किए होंगे x से। अब 1% का वैल्यू मिला होगा, 1% बराबर क्या हो गया होगा? y बाई एक्स kg। अब आपको k kg का वैल्यू निकालना था, k% का वैल्यू निकालना था, तो आप k से LHS साइड में भी और RHS साइड में भी मल्टीप्लाई किए होंगे। तो अब आपको इसके बाद इस बारे में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इफ 5% इक्वल्स टू 79 देन 100% हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 79/5 क्रॉस 100। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं 1% पे आया होगा 79/5 और अब 100% निकालना था, तो 1% का वैल्यू मिल जाता, तो दोनों ही साइड मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया होगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेस थ्योरम की। बेस थ्योरम क्या कहता है, इस बारे में खूब ध्यान से समझिएगा। ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमेशा बेस से देखा जाता है। मैं अगर बोलूं कि एक बंदे का सैलरी 4000 रुपीज से बढ़ गया, 4000 रुपीज से बढ़ गया और अब उसको 16000 रुपीज मिलता है। मैंने क्या बोला? एक बंदे का सैलरी इंक्रीज हुआ 4000 से और अब उसको 16000 पर मंथ मिल रहा है। अब उसे 16000 पर मंथ मिल रहा है। मैं बोलूं कि अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ है उसके सैलरी में, तो उसके सैलरी में परसेंटेज इंक्रीमेंट जो हुआ है उसको इस 16000 से कोई मतलब नहीं है। वो अब 16000 प्राप्त करता है। इसका मतलब अगर अभी आपको 16000 रुपया मिलता है तो उससे पहले आपको कितना रुपया मिल रहा होगा वो आपका बेस होगा। तो जो इंक्रीमेंट का परसेंटेज होगा वो आपका इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाई क्या होगा? बेस इनटू एक का दूसरा नाम क्या? 100%। कहीं पे भी परसेंटेज अगर निकालना हो तो किसी भी फ्रैक्शन को हम एक के दूसरे नाम मतलब 100% से गुणा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालने के लिए मुझे इस 16000 से कोई मतलब नहीं है। मुझे ये बात है कि 4000 का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन कहां पे हुआ है? तो बेस पे हुआ है। और बेस क्या होगा? अगर आपको 16000 मिलता है तो 4000 बढ़ने के बाद अब 16000 मिलता है, मतलब बेस वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा? 12000 रुपये होगा। मतलब इससे पहले आपको 12000 रुपया मिल रहा होगा, वही इंक्रीमेंट होगा। तो जो इंक्रीमेंट का परसेंटेज होगा वो 4000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, कितना पे? 12000 रुपये पे। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए एक के दूसरे नाम से 33 होल 1/3% का इंक्रीमेंट हुआ। तो उसके सैलरी में 33 होल 1/3% का इंक्रीमेंट हुआ होगा, 33.33% का इंक्रीमेंट हुआ। अगर मैं बोलूं कि किसी बंदे का सैलरी 2000 रुपये से घट जाता है, 2000 रुपये से डिक्रीज कर जाता है। अब अगर 2000 रुपये से डिक्रीज कर जाता है और अब उसे सपोज 10,000 रुपये मिलता है, सपोज उसे कितना मिलता है? 10,000 रुपया। क्या मैंने बोला कि डिक्रीज किया है? डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीज किया है। अगर किसी बंदे का सैलरी 2000 रुपये से घट गया और अब उसे 10,000 रुपये मिल रहा है और मुझे ये पता करना है परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज परसेंटेज क्या होगा, तो सबसे पहले तो डिक्रीज और फ्रैक्शन क्रिएट करना है। क्या होगा इसके डिनोमिनेटर में? कभी भी फ्रैक्शन क्रिएट होगा तो जो डिक्रीज होगा उसके नीचे क्या होगा? बेस। तो बेस होगा, बेस और इनटू क्या होगा? 100%। अब अगर ये होगा तो मुझे ये पता करना है कि बेस क्या होगा। इससे 10,000 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2000 घटने के बाद अब 10,000 मिल रहा है। तो बेस क्या था? कहां से घटा था? तो 12000 से घटा था, क्योंकि उसका 2000 रुपया सैलरी डिक्रीज हुआ है, तो इससे पहले 12000 मिलता था, तो उसका सैलरी क्या होगा? 12000 रुपये।
तो परसेंटेज डिक्रीज जो होगा वो डिक्रीज क्या होगा, 2000 का डिक्रीज कितना पे, तो 12,000 पे, मल्टीप्लाई बाई क्या 100%, ये हो जाएगा 16 होल टू बाई 3%, उसका सैलरी डिक्रीज किया। तो आपका बेस थ्योरम क्या बोलता है, आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहां से होगा, जहां से आप घटे होंगे या जहां से आप बढ़े होंगे। आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वहीं से काउंट होगा जहां से आप घटे होंगे या जहां से आप बढ़े होंगे। अब इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, दो क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं 10% ऑफ 500 kg इक्वल्स टू व्हाट, या ये चीज आप समझ रहे हो, या आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि 50 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 500 kg, ये दो चीज है आपके पास। तो यहां पे आप सुन लो, परसेंटेज में तीन ही चीज के बारे में बात होता है, यूनिट, यूनिट और क्या, परसेंटेज। यूनिट, यूनिट और तीसरा अपने आप में क्या होता है, परसेंटेज। मतलब करने का क्या मतलब कि अगर 500 केजी का आप 10% निकाल रहे हो तो आंसर केजी में ही आएगा, ना कि मीटर में आ जाएगा, ना कि किलोमीटर में आ जाएगा, ना कि रुपया में आ जाएगा। आप जब भी निकालोगे 500 केजी का 10% तो आंसर भी किस में आएगा, केजी में आएगा। मतलब दो यूनिट क्या होगा, सेम होगा। अगर 500 लीटर दूध कोई लेके जा रहा है, मैं उससे 10% मांग लूं तो वो दूध ही लेके जाएगा, तेल लेके नहीं जाएगा। मतलब दो यूनिट तो सेम होगा। और तीसरा क्या होगा, परसेंटेज। तो इसमें परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज के सामने कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, और केजी दे रखा है, एक यूनिट दे रखा है, तो आंसर भी किस में आने वाला है, केजी में आने वाला है। आंसर अगर केजी में आने वाला है तो ये कर क्या रहा है, हटा दो, 1 बाई क्या हो जाएगा 100, क्रॉस क्या हो जाएगा 500 केजी। यहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा 50 केजी। कोई दिक्कत, यहां कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहां से क्रिएट होगा और इसी बात को सीखना ज्यादा जरूरी है। कैसे सीख पाओगे, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको यहां पे भी केजी, यहां पे भी केजी, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब दोनों यूनिट दे रखा है, और परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। परसेंटेज आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। जब कभी भी प्रतिशत पूछा जा रहा हो, आपको प्रतिशत के बारे में नहीं सोचना है। जब कभी भी प्रतिशत पूछा जा रहा हो, प्रतिशत के बारे में नहीं सोचना है, आपको फ्रैक्शन के बारे में सोचना है। क्योंकि जैसे ही फ्रैक्शन मिल जाएगा, आप उस फ्रैक्शन को एक के दूसरे नाम, एक का दूसरा नाम क्या, 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको फ्रैक्शन बनाना कैसे है, तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, टू होम वी आस्क, उसको ऊपर लिखिए, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके ऊपर लिखिए, और विथ रिस्पेक्ट उसको कहां लिखिए, नीचे, जिससे तुलना किया जा रहा हो उसको नीचे। और जब फ्रैक्शन क्रिएट हो जाए तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना आप जानते हैं कि एक के दूसरे नाम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक का दूसरा नाम क्या, 100%। यहां पे आपसे पूछा गया 50 केजी इज व्हाट, 50 केजी कितना है, किसका, 500 केजी का। तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो 50 केजी किसके रिस्पेक्ट में, 500 केजी के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 100% होगा, और यहां से आंसर आएगा आपका क्या, 10%। तो फ्रैक्शन कैसे क्रिएट होता है इसके बारे में हम बात करते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। सपोज ए है, इसका वैल्यू है 300, और बी है, इसका वैल्यू है सपोज 400। ठीक है, अब मैं अगर यहां पे बोलूं ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, अगर मैं ऐसा बोलूं तो यहां पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, ए के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ए के बारे में पूछ रहा हूं, ए कितना प्रतिशत है, किसके, बी का, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। इस परसेंटेज की बात छोड़ दो, बाद में हम इसकी बात करेंगे। ए इज व्हाट ऑफ बी, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो ए का वैल्यू कितना है 300, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में 400, और एक के दूसरे नाम से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, और ये वैल्यू आएगा
75%। दूसरा बड़े ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। दोनों क्वेश्चन में बस थोड़ा सा फर्क है, यहां पे क्या बोला है, लेस, लेकिन ये बहुत बिग डिफरेंस क्रिएट करता है, इस बात को समझिए। ए इज व्हाट नहीं पूछा, ए कितना छोटा है, ए कितना छोटा है किससे, बी से। किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी तो डिनोमिनेटर में होगा ही होगा, क्योंकि जिससे तुलना करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, तो ये तो 400 होगा ही होगा। अब आपके बारे में, ए के बारे में नहीं पूछा गया, ए कितना कम है ये पूछा गया, ए इज व्हाट लेस, तो कितना लेस है बी से, तो 100 आप बोलोगे, मल्टीप्लाई में क्या 100%, ये 25%। अगला समझने का कोशिश कीजिएगा, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए अगर पूछ दिया, व्हाट परसेंट ऑफ ए पूछ दिया, अब यहाँ पे फिर वापस परसेंटेज का कोई मतलब नहीं, आप फ्रैक्शन क्रिएट करो, जब भी फ्रैक्शन बन जाए उसको एक के दूसरे नाम से गुना कर दो, एक का दूसरा नाम क्या है 100%, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी इज व्हाट ऑफ ए, पूरा का पूरा बी कितना है, किसका, ए का, तो पूरा का पूरा बी 400 किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में 300, मल्टीप्लाई बाई क्या 100%। ये बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कन्वर्ट कर लो तो आपका 1/3 33 होता है, तो उसका 4 गुना कर देना है, ठीक है, तो 4 गुना कर दो, मतलब ये हो जाएगा 400/3%, कोई दिक्कत। अब अगला आप समझने का कोशिश कीजिएगा, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। अब इस बारे में बी के बारे में नहीं पूछा गया, बी कितना मोर है, बी कितना अधिक है, किससे, ए से। 300 तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत, 300 तो होगा ही होगा। अब आपको ये चीज क्या हो जाएगा, आप कितना ज्यादा है बी, तो आप बोलोगे कितना ज्यादा है बी, तो 100 ज्यादा है बी, 100 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100%, 3.5 होल 1/3%, ये 133.3%। तो ये क्लियर है, ये चीज आप कंपैरिजन करना खूब बखूबी सीख लो, काफी जरूरी है। दो वेरिएबल आपके पास दिया है, तो आप कैसे दोनों को कोरिलेट करते हो, इस बात को मैं समझाने का कोशिश किया हूं। अब यहाँ पे दो वेरिएबल का रिलेशन देखिएगा, ए और बी, अगर मैं बोलूं 20% मोर, इसका कहने का मतलब, मैं स्टेटमेंट अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए इज 20% मोर देन बी, यही है, ए इज 20% मोर देन बी। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ए बोल रहा है बी से, ए किससे बात कर रहा है, बी से, और बी से बोल रहा है कि भैया हम तुमसे 20% अधिक है। तो 20% अधिक है कहने का मतलब, अगर बी 100 होगा तो बी का 20% कितना, 20 अधिक होगा तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। या आप अगर यहां पे बात करते हैं तो a इज 120% ऑफ b, तो यहां पे b है और मैं इससे कंपेरिजन कर रहा हूं a का, और ये 20% क्या बोल रहा है, मोर। दोनों तरीका समझिए, 20% मोर, तो b अपने आप में 100 होगा, हमेशा एक टेल से एक हेड में कंपेरिजन होता है, एक टेल से एक हेड में, और टेल हमेशा अपने आप में क्या होता है 100%। तो b बोल रहा है भैया हम तो 100% है, और a बोल रहा है भैया हम तुमसे 20% अधिक है। इसका मतलब कि a जो है वो बराबर है 120% ऑफ b के। यहां से आप इस बात को समझने का कोशिश कीजिए, क्या हमेशा टेल अपने हेड के लिए 100% होता है, और हेड क्या बोल रहा है, भाई तुमसे 20% मोर है, ये बोल रहा है हम 100% है, और ये बोल रहा है 20% मोर, तो 120% हो जाएगा। तो a बाई बी इक्वल्स टू 120, और परसेंटेज सिंबल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100। मतलब इसका जो रेशियो होगा वो 6 बाई क्या होगा 5। तो आप कुछ भी रख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन जनरल आप b को 100 रख लो
और ए को क्या रख लो 120 रख लो। होप कि आइडिया क्लियर होगा। ए इज 20% मोर देन बी। ए इज 20% मोर देन बी मतलब ए का कंपेरिजन बी से हो रहा है और ए बोल रहा है भाई बी तुमसे 20% अधिक है। जब भी कंपेरिजन होता है तो टेल अपने आप में हेड के लिए 100% होता है। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 120% ऑफ बी। बाकी तो आप जानते हैं परसेंटेज से बोल रहेगा 1/100 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं ये 10% लेस, अब ए 10% लेस देन बी है। क्या बोल रहा है इस बात को समझिए। ए इज 10% लेस देन बी। ए इज 10% लेस देन बी बोल रहा है। इसका कहने का मतलब अगर बी को मैं 100 मान लूं तो इसका 10% 10 होगा। 10 ये कम है तो ये क्या हो जाएगा 90। या यूं कहूं कि बी से कंपेरिजन किसका हो रहा है ए का, और ये क्या बोल रहा है 10% लेस। 10% लेस बोल रहा है। कौन बोल रहा है ए। इसका कहने का मतलब हो गया कि ए जो होगा वो 90% ऑफ क्या होगा बी। अब ये भी तो मैंने बताया कि जब भी कंपेरिजन होता है तो टेल अपने हेड के लिए क्या होता है 100% होता है। तो ये हमेशा ए बी से तुलना करेगा। बी का जो वैल्यू है 100% है और बोल रहा है 10% लेस तो 90% ऑफ बी होगा। इसका मतलब a बाई बी का वैल्यू हो जाएगा 90/100। बी को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं 100 और a को क्या एज्यूम कर सकते हैं 90। कोई शक यहाँ तक क्लियर है। तीसरा कंपेरिजन ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूँ a और b और यहाँ पे मैं बोलूँ ओनली 30%, नाइदर मोर नॉर लेस। इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि a इज 30% ऑफ b। a इज 30% ऑफ b। तो a इज 30% ऑफ b मतलब नाइदर नॉर का केस है। b से a का कंपेरिजन हो रहा है और ये केवल इसका कितना परसेंट है 30, ना ज्यादा ना कम। इसका मतलब हुआ a इज 30% ऑफ b। a इज 30% ऑफ b मतलब a बाई बी का वैल्यू हो जाएगा 30/100। 30/100 मतलब अगर ये b 100 है जिससे कंपेरिजन हो जिसपे टेल हो उसको हमेशा 100 मानो तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। कि नाइदर मोर नॉर लेस का केस। तो 3 केस होता है और इस 3 केस को आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। एक ए बी अगर मैं बोलूँ ये 20% मोर है तो अब आपको ध्यान में आना चाहिए 100 होगा तो ये 120। ए और बी है ये अगर मैं बोलूँ 10% लेस है तो ये अगर 100 है तो ये 90। आप डायरेक्ट लिख पा रहे हो या नहीं। ए और बी अगर मैं बोलूँ ये 30% है तो डायरेक्ट ये 100 तो ये क्या हो जाएगा 30। डायरेक्ट ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा 30। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए क्योंकि ये अगर परसेंटेज का बेसिक्स है तो आपको ये चीज याद होना चाहिए कि अगर मैं 2 बोलूं तो इस 2 को 200% भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मतलब क्या होगा 1/2 का मतलब 1/3 का मतलब 1/4 का मतलब 1/5 का मतलब 1/6 का मतलब 1/8 का मतलब 1/9 का मतलब 1/10 का मतलब। इस तरीके से आपको 1/20 तक याद होना चाहिए और ये चीज़ आप खुद लिख सकते हो। मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया है। 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड होकर 50% हो जाएगा। 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो जहाँ पे भी होगा 100% से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर 1/11 आता तो 9 होल 1/11। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मैंने क्या किया है 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से 1/20 तक आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसके बाद हम CPR सीखेंगे, 2 वेरिएबल कंपेरिजन सीखेंगे और उसमें मैं इस चीज़ का धड़ल्ले से यूज़ करूँगा। तो होप यहाँ तक आपको आइडिया क्लियर होगा, लेकिन इस पर आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे
फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, 1% का वैल्यू कैसे निकाल पाते हैं, कैसे परसेंटेज को कोरिलेट करते हैं, कैसे दो वेरिएबल का कंपैरिजन करते हैं कि हाँ भाई कैसे फ्रैक्शन बनाएं, कैसे एक का मतलब 100% होता है। इन सारी बातों को मैंने आपको बताया है और इस चीज़ को खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टू वेरिएबल कंपैरिजन पढ़ेंगे तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ढेर सारे एप्लीकेशंस को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो होप सो कि ये परसेंटेज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इस पे आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको खुद से परसेंटेज निकालने की ज़रूरत है। जैसे कि जब भी मैं रविश मैथमेटिक्स क्लासेस अपने रांची ब्रांच में पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ पे इस पे प्रैक्टिस सेट काफ़ी मैं करवाता हूँ, ताकि आप जितना स्मार्टली परसेंटेज निकाल पाओगे आप उतना ही स्मार्टली इसे कैलकुलेट कर पाओगे और इसे समझ पाओगे। होप कि आइडिया क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।